नमस्कार, न्यूज टाइम पर आपका स्वागत है। परिवार संग शाहरुख खान ने डाला वोट। दोपहर 3 बजे तक बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी रहा। जारी मतदान के बीच रायबरेली में हंगामा हो गया। रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का विरोध हुआ है। खबर है कि रायबरेली में राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार को 49 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। वहां पर अब तक 62.72% मतदान हुआ। वहीं ओडिशा में 48.95% और उत्तर प्रदेश में 47.55%, जबकि महाराष्ट्र में 38.77% वोटिंग हुई है। वहीं मुंबई में बॉलीवुड कलाकारों ने भी सोमवार को मतदान में हिस्सा लिया। बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान परिवार संग मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट डाला। उनके अलावा महानायक अमिताभ बच्चन ने भी मतदान किया। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए वोट डालने के बाद अभिनेत्री रेखा मुंबई के एक मतदान केंद्र से निकलती हुई नजर आई। वहीं न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक नासिक में एक मतदान केंद्र पर वोटिंग मशीन पर माला चढ़ाने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार शांति गिरी महाराज के खिलाफ त्र्यंबकेश्वर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद अभिनेता गुलशन ग्रोवर और भूमि पेडनेकर ने अपनी स्याही लगी उंगलियां भी दिखाई। वहीं अभिनेता आमिर खान ने फिल्म निर्देशक और निर्माता किरण राव के साथ अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सभी भारतीयों से अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आए और वोट करें। वहीं जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल ने लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मतदान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार दोपहर रायबरेली के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। दोपहर 1 बजे तक वोटिंग प्रतिशत को देखा जाए तो कुल प्रतिशत 36.73% रहा। बिहार में इस टाइम तक 34.62%, जम्मू कश्मीर में 34.79%, झारखंड में 41.89%, लद्दाख में 52.02%, महाराष्ट्र में 27.78%, ओडिशा में 35.31%, उत्तर प्रदेश में 39.55%, पश्चिमी बंगाल में 48.41% रहा। वहीं सुभाष घई ने वोट डालने के बाद कहा कि मैं प्रत्येक मतदाता से अपना वोट डालने के लिए कहूंगा। मैंने यह देश के विकास के लिए किया है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश दूसरों पर निर्भर न रहे और यह एक उत्पादक देश बने और इस प्रकार हर एक का विकास हो। हमें प्रयास करना होगा। मुझे उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों की सरकार वैश्विक स्तर पर सभी धर्मों के लिए सम्मान, प्रेम, विकास और प्रगति सुनिश्चित करेगी। वोट डालने के बाद दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, आज लोकतंत्र का त्योहार है और हमें बाहर आना चाहिए और अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनने के लिए वोट डालना चाहिए। वहीं देश में लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में जारी मतदान के बीच रायबरेली में हंगामा हो गया है। रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का विरोध हुआ। खबर है कि रायबरेली में राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगे। वोट करने के बाद अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने कहा, मुझे गर्व है कि आज भारी मात्रा में सब यहां मतदान करने आए हुए हैं और जो नहीं आए हैं वो शाम तक आकर अपना वोट डालें। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए अपना वोट डालने के बाद अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा कि हर किसी को बाहर आना चाहिए और अपना वोट डालना चाहिए। मुंबई में मतदान का प्रतिशत कभी भी 50-60% से अधिक नहीं हुआ है। हम सभी को समाज और देश के विकास में योगदान देना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में कहा, ओडिशा में खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? यह बीजेपी सरकार है जो कुछ भ्रष्ट लोगों के नियंत्रण में है। मुट्ठी भर भ्रष्ट लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता अब करोड़पति बन गए हैं।
पश्चिमी बंगाल में 5वें चरण के मतदान के दौरान हावड़ा जिले के उलुबेरिया और सालकिया में भी झड़पें हुई, जहां उलुबेरिया में बीजेपी के स्थानीय नेता के भतीजे पर हमला किया गया। वहीं सालकिया में सीपीआईएम पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। वहीं वोट डालने के बाद अभिनेता अनिल कपूर ने कहा कि मैंने अपना वोट डाल दिया है, भारत के सभी नागरिकों को मतदान करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान जारी रहा। इस बीच गीतकार जावेद अख्तर और दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी ने भी वोट डाला। जावेद अख्तर ने कहा, कोई संदेश नहीं, वोट दो, घर जाओ। वहीं शबाना आजमी ने कहा, आपकी जिम्मेदारी है, आप वोट जरूर कीजिए। वहीं हुगली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत दासघरा हाई स्कूल के एक मतदान केंद्र पर भाजपा सांसद और हुगली से उम्मीदवार लोकेट चटर्जी और पोलिंग एजेंट होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति के बीच बहस हो गई। लोकेट चटर्जी ने आरोप लगाया कि वह टीएमसी एजेंट है। बाद में वह उस व्यक्ति को मतदान केंद्र से बाहर ले गई। सुबह लगभग 9 बजे तक महाराष्ट्र के 7 लोकसभा सीटों आरामबाग, बोनगांव, हुगली, बैरकपुर, हावड़ा, उल्लूबेरिया और सेरामपुर में कुल मतदान 15.3% दर्ज किया गया था, जहां उल्लूबेरिया में 17.2% के साथ सबसे अधिक मतदान हुआ। वहीं हुगली में 14% के साथ सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। देश भर में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में जारी मतदान के बीच रायबरेली में हंगामा हो गया। रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का विरोध हुआ। खबर है कि रायबरेली में राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोट डालने के लिए मुंबई के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने वोट डालने के बाद अपनी उंगली पर वोटिंग स्याही का निशान दिखाया। उन्होंने मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। 5वें चरण के मतदान की सबसे खास बात यह है कि इसमें राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित 4 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। आज लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग भी हो रही है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिमी बंगाल की 7, ओडिशा की 5, बिहार की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1, लद्दाख की 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूडी, रोहिणी आचार्य, उमर अब्दुल्ला और पीयूष गोयल जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं, जिनके क्षेत्र में वोटिंग हो रही है। देश भर में 5वें चरण के दौरान दोपहर 3 बजे तक 47% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग को बंगाल में पार्टियों से 1000 से अधिक शिकायतें मिली। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण की बात की जाए तो दोपहर तक चुनाव आयोग को पश्चिमी बंगाल में विभिन्न राजनीतिक दलों से ईवीएम में खराबी, एजेंटों को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने से रोकने और मतदाताओं को धमकाने से संबंधित लगभग 1036 शिकायतें मिली। चुनाव आयोग ने वोटर टर्नआउट ऐप के अनुसार चरण 5 में दोपहर 3 बजे तक 47.53% मतदान दर्ज किया। पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत 62.72% और महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान हुआ 38.77%। जम्मू कश्मीर के बारामूला सहित 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। दोपहर तक चुनाव आयोग को पश्चिमी बंगाल के विभिन्न राजनीतिक दलों से ईवीएम में खराबी, एजेंटों को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने से रोकने और मतदाताओं को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालने से रोकने या धमकाने से संबंधित लगभग 1036 शिकायतें मिली। इस बीच ओडिशा की 5 लोकसभा सीटों के अलावा मतदाता आज एक साथ राज्य विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी मतदान करेंगे। अभिनेता आमिर खान ने मुंबई में अपना वोट डाला, लोगों से मतदान करने और लोकतंत्र का हिस्सा बनने का आग्रह किया। अभिनेता आमिर खान अपनी पूर्व पत्नी निर्देशक किरण राव के साथ मुंबई में अपना वोट डालने के लिए निकले। मैं सभी भारतीयों से अपील करना चाहता हूं कि वे बाहर आए और वोट डालें और बड़े लोकतंत्र का हिस्सा बने। समाचार एजेंसी पीटीआई ने खान के हवाले से कहा,
हर किसी को मतदान करना चाहिए। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता रणबीर कपूर मुंबई में अपना वोट डालने के लिए एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। महाराष्ट्र में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में राज्य की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें मुंबई की 6 सीटें शामिल है। पीएम मोदी ने कम मतदान प्रतिशत पर बात करते हुए कहा कि यहां तक कि कांग्रेस भारतीय ब्लॉक के कार्यकर्ता भी उन्हें वोट देने नहीं आ रहे हैं। चल रहे लोकसभा चुनावों में कम मतदान पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि यहां तक कि कांग्रेस और भारत ब्लॉक के अन्य दलों के कार्यकर्ता भी उनके लिए वोट नहीं कर रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों की ओर से खराब प्रचार कम मतदान का कारण हो सकता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा चुनाव के चरण 4 के लिए मतदाता मतदान 69.16% रहा, जो कि इसी चरण के लिए 2019 के चुनावों से अधिक है। चरण 3 के लिए अद्यतन मतदाता मतदान 65.68% था। पहले और दूसरे चरण के लिए मतदान प्रतिशत क्रमशः 66.14% और 66.71% रहा। पांचवें चरण में जिसके लिए मतदान चल रहा है, दोपहर 3 बजे तक मतदाता मतदान 47% दर्ज किया गया। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता और रायबरेली से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार राहुल गांधी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र में एक हनुमान मंदिर का दौरा किया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत रायबरेली में मतदान जारी है। पीटीआई के एक वीडियो में दिखाया गया है कि राहुल ने बाद में निर्वाचन क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का दौरा किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने चुनाव आयोग से मुंबई में धीमे मतदान की शिकायतों पर गौर करने का आग्रह किया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को चुनाव आयोग से मुंबई में मतदान की धीमी गति के संबंध में शिकायतों पर गौर करने का अनुरोध किया। महाराष्ट्र में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से वोटिंग चली। फडणवीस ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से इस मामले को मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टरों के साथ उठाने के लिए भी कहा। चुनाव आयोग का कहना है कि दोपहर 1 बजे तक पश्चिमी बंगाल में पार्टियों की शिकायतें 1000 को पार कर गई। पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के पास ईवीएम में खराबी, एजेंटों को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने से रोकने, एजेंटों पर हमला करने और मतदाताओं को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालने से रोकने या धमकाने की शिकायतें दर्ज की गई है। शिकायतों में से कई बंगाण, हुगली, आरामबाग निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाली छोटी राजनीतिक झड़पों के खिलाफ भी दर्ज की गई थी। वहीं बैरकपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। आज सुबह मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र खुलने से पहले ही पश्चिमी बंगाल के बैरकपुर से भाजपा सांसद और उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने आगे आकर टीएमसी उम्मीदवार पार्थ भौमिक पर मतदान से पहले रविवार रात पैसे बांटने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग को पहले ही शिकायतें की जा चुकी है। अगर ऐसी चीजें होती रही तो यह पार्थ भौमिक टीएमसी उम्मीदवार के लिए अच्छा नहीं होगा। हम शांतिपूर्ण चुनाव कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार जिम्मेदार होगी इसके लिए, समाचार एजेंसी एएनआई ने सिंह के हवाले से कहा है। वहीं सोमवार को दिल्ली में बीजेपी पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही थी। पीटीआई के अनुसार समझा जाता है कि यह बैठक 5वें चरण के चुनाव में पार्टी के अब तक के प्रदर्शन की समीक्षा करने और बाकी चरणों के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, तरुण चुघ, पार्टी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बैठक में शामिल थे। वहीं लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में दोपहर 1 बजे तक 6 राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 36.73% मतदान हुआ। लद्दाख यूटी 52.02% के साथ सबसे आगे है। इसके बाद पश्चिमी बंगाल 48.41% के साथ और झारखंड 41.89% के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं बीजेपी महाराष्ट्र के किरीट सोमैया ने लगाया भ्रष्ट आचरण का आरोप, संजय सुनील राउत पर लगाया आरोप। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी नेता आदेश बांदेकर ने शिकायत की है।
कि पवई में बूथ संख्या 57 और 58 में ईवीएम मशीनें खराब हो गई है और लोग वोट नहीं डाल पाए। चुनाव आयोग ने अब बयान जारी कर कहा है कि अब ईवीएम मशीनें बदल दी गई है और मतदान सुचारू रूप से शुरू हो गया है। वहीं कटक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं से खास अपील की। उन्होंने कहा, आपका उत्साह मुझे बता रहा है कि ओडिशा 55 साल बाद इतिहास रचने जा रहा है। ओडिशा को बीजेपी की धीमी सरकार की जरूरत नहीं है, बल्कि वह पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार चुनेगी। भाजपा ओडिशा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। लोग अब बीजेपी के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। बीजेपी ने ओडिशा को केवल कोयला, रेत और खनन घोटाला दिया है। ऐसे में यहां विकास कैसे संभव है? 25 मई को चरण 6 से पहले ओडिशा का दौरा कर रहे पीएम मोदी ने आज दोपहर कटक में यह कहा। मतदान केंद्रों के बाहर सुविधाओं को लेकर मतदाताओं की काफी शिकायतें रही। आदित्य ठाकरे परिवार के साथ डाला वोट। उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य ने मुंबई में अपना वोट डाला। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा, बूथों के बाहर सुविधाओं के बारे में मतदाताओं की बहुत सारी शिकायतें हैं। उनके मुताबिक कम से कम मतदाता लाइनों में छाया, पंखे होने से मदद मिल सकती है। वे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, बस शांत रहने के लिए बुनियादी चीजें चाहते हैं। कृपया इस पर गौर करें, एक्स पर एक पोस्ट करें। वहीं अधिकारियों के मुताबिक झारखंड की गांडेय लोकसभा सीट पर उपचुनाव में आज सुबह 11 बजे तक 24% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। यह उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ साथ 3 सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा के लिए हो रहा है। विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव चरण 5 मतदान लाइव अपडेट। सुबह 11 बजे मतदान प्रतिशत के आंकड़े आ गए हैं। यहां राज्यवार विवरण दिया गया है। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के अनुसार सुबह 11 बजे तक 23.66% मतदान दर्ज किया गया। पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक 32.70% मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र में सबसे कम 15.93% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर की एक सीट बारामूला पर 21.37% मतदान दर्ज किया गया। दूसरे केंद्र शासित प्रदेश जहां आज मतदान हो रहा है, लद्दाख में 27.87% मतदान दर्ज किया गया। वहीं बारामूला में सुबह 9 बजे तक 7.03% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग में सुबह 9 बजे तक 7.03% मतदान हुआ। अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र के कुछ इलाकों में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर कतार में खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा, यह निर्वाचन क्षेत्र 3 जिलों कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपोरा के 18 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है और इसमें बडगाम के 2 खंड भी शामिल हैं, जिन्हें 2 साल पहले परिसीमन आयोग की सिफारिशों में शामिल किया गया था। ओडिशा में सुबह 9 बजे तक 6.99% मतदान हुआ। अधिकारियों ने कहा कि ओडिशा में सोमवार को 5 लोकसभा क्षेत्रों और 35 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के पहले 2 घंटों में लगभग 6.99% मतदान दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि किसी भी मतदान केंद्र पर किसी भी अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट नहीं है। ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एनबी ढल ने सोमवार को कहा कि उनके अधिकार क्षेत्र के तहत 5 संसदीय क्षेत्रों और 35 विधानसभा क्षेत्रों में सभी 9,162 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। पीटीआई के मुताबिक ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने लोगों से भारत की समृद्धि प्रगति के लिए वोट करने का आग्रह करते हुए कहा, देश में बदलाव की आंधी चल रही है। एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, आज 5वें चरण का मतदान है। पहले 4 चरणों में यह स्पष्ट हो गया कि लोग संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हो गए हैं और भाजपा को हरा रहे हैं। यह देश नफरत की राजनीति से तंग आ चुका है और अब अपने मुद्दों पर वोट दे रहा है। चुनाव आयोग को नौकरियों के लिए, किसानों को एमएसपी और कर्ज से मुक्ति के लिए, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए और मजदूरों को उचित मजदूरी के लिए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, लोग यह चुनाव भारत ब्लॉक के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और देश में बदलाव की आंधी चल रही है। गांधी ने कहा, मैं अमेठी और रायबरेली समेत पूरे देश से अपील कर रहा हूं कि अपने परिवार की समृद्धि
अपने अधिकारों और भारत की प्रगति के लिए बड़ी संख्या में आए और मतदान करे। वहीं आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक महाराष्ट्र में 13 सीटों के लिए 5वें और अंतिम चरण के लिए मतदान में 6.33% मतदान दर्ज किया गया। शुरुआती मतदाताओं में प्रमुख थे रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, बसपा प्रमुख मायावती, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उद्योगपति अनिल अंबानी। दूसरी तरफ बॉलीवुड सितारे अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर भी मुंबई में शुरुआती मतदाताओं में शामिल थे। मतदान शुरू होते ही कांग्रेस नेता खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में बाहर आने का आग्रह किया। पश्चिमी बंगाल में मतदान की बात की जाए तो टीएमसी का दावा है बीजेपी के गुंडों ने 3 कार्यकर्ताओं को पीटा और कहना है कि 48 शिकायतें मिली है, जिनमें से ज्यादातर ईवीएम से जुड़ी गड़बड़ियों की थी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए पश्चिमी बंगाल की 7 संसदीय सीटों पर सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया। बनगांव एससी, बैरकपुर हावड़ा, उल्लुबेरिया, श्रीरामपुर हुगली और आरामबाग एससी लोकसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहा। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अब तक कई आरोप लगाए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि उसके 3 कार्यकर्ताओं को भाजपा के गुंडों ने पीटा है, जिससे एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसके अलावा उसने कहा कि उसे मतदान केंद्रों से 48 शिकायतें मिली, जिनमें से अधिकांश ईवीएम से संबंधित खराबी से संबंधित है। इससे पहले बैरकपुर में बीजेपी सांसद और उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने रविवार रात टीएमसी के उम्मीदवार पार्थ भौमिक पर वोट के लिए पैसा बांटने का आरोप लगाया था। हरियाणा में गांवों में जबरदस्त भाजपा विरोधी लहर, जेजेपी विधायकों ने कराई रायशुमारी किधर जाए। हरियाणा में लोकसभा चुनाव चरम पर है। राज्य में 25 मई को मतदान है। तमाम पार्टियों में हलचल है, लेकिन वो हलचल अगले विधानसभा चुनाव को लेकर है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लोकसभा के 6 महीने बाद है। सबसे ज्यादा परेशान जननायक जनता पार्टी जेजेपी के विधायक हैं। कुछ तो कांग्रेस के समर्थन में खुलकर आ गए हैं, कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि किधर जाए, इधर जाए या उधर जाए। ऐसे में टोहाना के जेजेपी विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने अपने मतदाताओं के बीच जनमत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल करा डाला। इस जनमत सर्वेक्षण के नतीजे दिलचस्प आए। टोहाना में शनिवार शाम को उन्होंने इसके आंकड़े जारी किए, जिससे पता चलता है कि उनके मतदाता भाजपा से नाराज नजर आए, जबकि बबली भाजपा सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जेजेपी विधायक बबली पार्टी आलाकमान से बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे। इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार तक नहीं किया। वो काफी दिनों से यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो अगला राजनीतिक फैसला क्या ले, क्योंकि उनके कुछ साथी विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया, जबकि वो भाजपा सरकार के समर्थन में थे। अपने मतदाताओं से यह बात पूछने के लिए वो किधर जाए, बबली ने एक जनमत संग्रह सर्वेक्षण कराया। इस सर्वे का नतीजा तो बबली के मन मुताबिक ही निकलना था, क्योंकि सर्वे उन्होंने कराया था। लेकिन इस सर्वे का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि आखिर उनके कितने मतदाताओं ने पार्टियों में से किसकी तरफ जाने का संकेत दिया। बबली का दावा है कि लगभग 73.5% समर्थकों ने उन्हें निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है, यानी बबली जो फैसला लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। सूत्रों का कहना है कि बबली इस जनमत सर्वे का नतीजा चाहे जो बताए, लेकिन उनके ग्रामीण मतदाताओं ने भाजपा और जेजेपी को पूरी तरह खारिज कर दिया है। गांवों में जबरदस्त भाजपा विरोधी लहर है। जेजेपी से ग्रामीणों की नाराजगी की वजह यही है कि पिछले चुनाव में उन लोगों ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी को वोट इसलिए नहीं दिया था कि वो राज्य में भाजपा की सरकार बनवा दे। वो वोट कांग्रेस जेजेपी के लिए था, लेकिन दुष्यंत ने अपने पिता अजय चौटाला को जेल से बाहर लाने के लिए भाजपा से सौदा कर डाला। अब भाजपा ने भी उन्हें छोड़ दिया। ट्रिब्यून अखबार ने जाट बहुल मोखरा गांव के किसान सतपाल को कोट किया है। सतपाल ने कहा, किसानों का आंदोलन मुख्य मुद्दा है, जिसने किसान समुदाय में भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा कर दिया। अब गेंद किसानों के पाले में है और वे लोकसभा चुनाव में अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार है।
अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में यह देखने को मिल रहा है कि जब लोकसभा चुनाव के मुख्य मुद्दों की बात पूछी जाती है तो किसान और गांवों के बाकी लोग किसान आंदोलन पर खासतौर से चर्चा करने लगते हैं। बातचीत में गांव वालों ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर किसान कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखाने को भी उचित ठहराया। बहलाबा, बहु, अकबरपुर आदि गांवों के लोगों का कहना है कि हरियाणा किसानों की खेती के लिए जाना जाता है। हर चुनाव में हर राजनीतिक दल किसानों की भलाई की बात करता है, लेकिन चुनाव के बाद उस बात को भुला दिया जाता है। भाजपा ने पिछले चुनावों में किसानों की आय दोगुनी करने के बड़े बड़े दावे भी किए, लेकिन किया कुछ नहीं। आंदोलन करने पर हमें पीटा गया, इसलिए हम लोग भी अब किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए ही वोट डालेंगे। द ट्रिब्यून के मुताबिक भाजपा के राज्य प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने तमाम बातों को खारिज करते हुए कहा कि किसान आंदोलन का कोई भी प्रभाव लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा। किसी भी और सरकार ने हरियाणा में किसानों के लिए इतना काम नहीं किया है जितना भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के किसानों के लिए किया है। कुछ गांवों में मुट्ठी भर लोग कांग्रेस के उकसावे पर भाजपा प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसानों का बड़ा हिस्सा उसमें शामिल नहीं है। अगली अपडेट की बात की जाए तो देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में दिखा मोदी मैजिक, पूर्ण बहुमत से आ रहा एनडीए। पोल स्टार्ट के इस सर्वे में तकरीबन 25 लाख लोगों का सैंपल साइज है। देश के सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल के इस सर्वे के लिए रैंडम नंबर जनरेट के जरिए कॉल की गई। इसमें लोकसभा की सभी 543 सीटों को शामिल किया गया। लोकतंत्र के महापर्व यानी मतदान से पहले TV9 देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आया है। इस ओपिनियन पोल में देश की सभी 543 सीटों का सर्वे किया गया। TV9 पीपुल्स इनसाइड पोल स्टार्ट के इस सर्वे में तकरीबन 25 लाख लोगों का सैंपल साइज है। इस ओपिनियन पोल के लिए कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग के जरिए लोगों की राय ली गई। देश के सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल के इस सर्वे के लिए रैंडम नंबर जनरेट के जरिए कॉल की गई। इसमें लोकसभा की सभी 543 सीटों को शामिल किया गया। सबसे खास बात यह है कि सर्वे में लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया। यह काम 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक किया गया, जिसमें देश भर की 4123 विधानसभा सीटों का सैंपल लिया गया। ओपिनियन पोल में देश की कुल 543 सीटों पर हुए सर्वे के मुताबिक देश में 362 सीटों पर एनडीए जीत हासिल कर सकती है। इनमें बीजेपी की 319 सीटें हो सकती है, जबकि सहयोगी 43 सीटों पर कब्जा जमा सकते हैं। सर्वे में इंडिया गठबंधन 149 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। इनमें कांग्रेस के खाते में 49 सीटें आ सकती है और गठबंधन में शामिल दल 100 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा 32 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। उत्तर प्रदेश में फिर हावी रहेगी बीजेपी, बीएसपी का सूपड़ा साफ है। अब बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की जाए, यहां 80 लोकसभा सीटों में 68 लोकसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा होने जा रहा है। सर्वे में सामने आया है कि यहां इंडिया गठबंधन को महज 12 सीटें ही मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि इन 68 सीटों में से 64 सीटें बीजेपी की होगी। आरएलडी 2 सीटों पर जीतेगी और एडीएएलएस 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इंडिया गठबंधन को मिल रही 12 सीटों में इस बार समाजवादी पार्टी की सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा इस बार 11 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 ही सीट आने की संभावना है। सबसे खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का भी खाता नहीं खुलता दिख रहा है। यूपी की गाजियाबाद, एटा, मिश्रिख, इटावा, फूलपुर, गोरखपुर, जालौन, झांसी, देवरिया जैसे कई महत्वपूर्ण सीटों पर भाजपा जीतती नजर आ रही है। मैनपुरी, गाजीपुर सीटें सपा के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर और अन्य 20 सीटों पर बीजेपी का जलवा। ओपिनियन पोल में जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में 2 सीटों पर बीजेपी जीतती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा बची हुई 20 सीटों में से एनडीए 12 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है।
वहीं 4 सीटों पर अन्य को जीत मिल सकती है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में सभी सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। यहां कांग्रेस राज्य सरकार होने के बावजूद यहां एक भी सीट नहीं जीत रही। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो यहां एनडीए को 55.73% वोट शेयर मिल सकता है। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां की सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। ये सभी सीटें भाजपा के खाते में ही जाती नजर आ रही है। सर्वे के हिसाब से वोट शेयर देखें तो यहां एनडीए को 56.77% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 26.24% वोट शेयर मिल सकता है। दिल्ली की 7 में से 6 सीटें बीजेपी जीत रही है। यहां एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। वोट प्रतिशत में 53.47% और इंडिया गठबंधन को 33.05% वोट शेयर मिल सकता है। दिल्ली में पिछले बार के मुकाबले भाजपा को एक सीट का नुकसान हो रहा है। यह सीट पूर्वी दिल्ली है जो आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। उत्तर पूर्व सीट से मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में भाजपा 2 सीटें जीत सकती है। टीडीपी 8 सीटें, वाईएसआरसीपी को 13 और जेएसपी को 2 सीटें मिल सकती है। यदि वोट शेयर की बात की जाए तो एनडीए को 44.25% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि वाईएसआरसीपी को 45.77% वोट शेयर मिल सकता है। इंडिया गठबंधन के खाते में यहां 4% वोट शेयर जा सकता है। वहीं तेलंगाना की 17 सीटों में से भाजपा को 7, कांग्रेस को 8, बीआरएस को 1 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वोट शेयर की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 36.27%, कांग्रेस को 37.10%, बीआरएस को 16% वोट शेयर मिल सकता है। ओपिनियन पोल में केरल की 20 सीटों में भाजपा 3 सीटें जीत सकती है। पिछली बार यहां बीजेपी का खाता नहीं खुला था। कांग्रेस यहां 11 सीटें जीत सकती है। आईयूएमएल यहां 2 सीटें, केईसी 1, आरएसपी 1 सीट जीत सकती है। यदि वोट प्रतिशत की बात की जाए तो यहां एनडीए को 24%, यूडीएफ को 36%, एलडीएफ को तकरीबन 25% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं दक्षिणी भारत की बात की जाए तो कर्नाटक की 28 सीटों में भाजपा 20 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस 5 सीटें जीत सकती है, जबकि सर्वे में जेडीएस 3 सीटें जीतते नजर आ रही है। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो यहां 55.30% वोट एनडीए को मिल सकता है, जबकि 36.35% वोट इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। तमिलनाडु में 39 सीटों में बीजेपी को 02, कांग्रेस को 9, डीएमके को 18, एआईडीएमके को 1, एमएमएमके को 1, पीएमके को 1, बाकी अन्य खाते में जा रही है। वोट प्रतिशत के मामले में एनडीए के लिए अच्छी खबर, यहां भाजपा को तकरीबन 23% वोट मिल सकते हैं, जो काफी अहम माना जा रहा है। वहीं हरियाणा की 10 सीट में भाजपा को 9 सीटें मिलती दिख रही है। कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिलती दिख रही है। यह सीट रोहतक की है जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वोट प्रतिशत के मामले में एनडीए आगे हैं, उसे 52.25%, जबकि इंडिया को 35.1% वोट मिल सकता है। सर्वे की माने तो अब तक कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं। इसी तरह अंबाला समेत अन्य 9 सीटों पर भी भाजपा उम्मीदवार जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी 25 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस 5, शिवसेना शिंदे गुट 3, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 10, एनसीपी शरद पवार गुट 5 सीटें जीत सकती है। एनसीपी अजीत पवार गुट को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो महाराष्ट्र में एनडीए को 40.22% और इंडिया को 40.97% वोट मिल सकता है। यहां मुख्य सीटों की बात की जाए तो औरंगाबाद सीट बीजेपी जीत सकती है, धुले सीट बीजेपी जीत सकती है, लातूर सीट कांग्रेस जीत सकती है, मुंबई उत्तर से मैदान में उतरे पीयूष गोयल जीत सकते हैं, मावल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के खाते में जा सकती है।
वहीं ओपिनियन पोल में असम की 14 सीटों में बीजेपी को 11 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को एक सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है। सर्वे में एजीपी को एक और एक सीट अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है। यदि वोट प्रतिशत की बात की जाए तो एनडीए को 54.95% और इंडिया गठबंधन को 20.26% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं ओडिशा में भाजपा को 21 में से 14 सीटें हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 1 और बीजेडी को 6 सीटें मिल सकती है। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो एनडीए को 40.22%, इंडिया गठबंधन को 11.76% और बीजेडी को 32.64% वोट शेयर मिल सकता है। खास बात यह है कि नागपुर से नितिन गडकरी, बारामती से सुप्रिया सुले सर्वे में आगे नजर आ रही है। वहीं झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी 12 सीटें जीत सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। यहां कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत रही। इंडिया गठबंधन को जो 1 सीट मिलती नजर आ रही है वे जेएमएम के खाते में जाएगी। 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है, जबकि छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों में से भाजपा सभी सीटों पर जीत हासिल कर रही है। यहां एनडीए 58.06%, इंडिया गठबंधन को 28.79% वोट शेयर मिल सकता है। खास बात यह है कि सर्वे में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी हारते नजर आ रहे हैं। पंजाब की 13 सीटों के सर्वे में आम आदमी पार्टी सर्वाधिक 8 सीटें जीत सकती है। यहां भाजपा की सीटों में बढ़त हो सकती है और यहां पार्टी 4 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस का यहां भी सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। शिरोमणि अकाली दल 1 सीट जीत सकती है। खास बात यह है कि जालंधर सीट से यहां भाजपा जीतती नजर आ रही है। यहां कांग्रेस ने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के सर्वे में भाजपा के खाते में 19, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलटीपी के खाते में 1, सीपीआई के खाते में 1, बीएपी के खाते में 1 और 1 अन्य के खाते में लोकसभा सीट जा सकती है। यहां पिछली बार भाजपा ने 24 सीटें जीती थी। सर्वे के मुताबिक इस बार यहां एनडीए को 48.59% वोट मिल सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 39.19% वोट शेयर मिल सकता है। यदि यहां की बड़ी सीटों की बात की जाए तो गंगानगर से भाजपा जीत सकती है, जबकि दौसा से कांग्रेस हावी रह सकती है। उदयपुर बीजेपी के खाते में आ सकती है, तो सीकर सीपीआई-एम जीत सकती है। कोटा पर भाजपा का कब्जा हो सकता है, तो जोधपुर की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। खास बात यह है कि जालौन से अशोक गहलोत के बेटे हार सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश गुजरात में विपक्षियों का सूपड़ा साफ। TV9 पीपुल्स इनसाइड पोलस्टार्ट का सर्वे में मध्य प्रदेश और गुजरात में विपक्षियों का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में सभी पर एनडीए यानी बीजेपी जीतती नजर आ रही है। यहां विपक्षियों का कोई मौका नजर नहीं आ रहा है। यही हाल गुजरात का है। 26 लोकसभा सीटों में से सभी पर भाजपा जीतती नजर आ रही है। बिहार की 40 सीटों में एनडीए के आगे रहने की उम्मीद है। यहां सर्वे में एनडीए को 31 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि इंडिया के खाते में 8 सीटें जाने की संभावना है। अन्य 1 सीट जीत सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि बिहार की पूर्णिया सीट निर्दलीय के खाते में जाती दिखाई दे रही है, यानी यहां से पप्पू यादव जीतते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वे में बिहार में लालू की दोनों बेटियां हारती नजर आ रही है। यदि वोट प्रतिशत की बात की जाए तो यहां एनडीए को तकरीबन 41.88% वोट मिल सकता है। पश्चिमी बंगाल के ओपिनियन पोल के 42 सीटों में से टीएमसी बाजी मारती दिख रही है। हालांकि एनडीए टक्कर लेती दिख रही है। राज्य में टीएमसी 21 और एनडीए 20 सीटें जीत सकती है। इंडिया गठबंधन यहां सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल कर सकता है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।